हाय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अपने घरों में अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ और आपको स्टडी मटेरियल रेगुलरली प्रोवाइड करा रहा हूँ। बट यू शुड बी कनेक्टेड विद मी। हाउ कैन यू बी कनेक्टेड विद मी? फॉर दैट यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल CBSE Classes by Goswami Swarchandra. Simply, link is also sent. Simply you type on the search option in YouTube channel Goswami Swarchandra and the channel will be on your screen of mobile. Just touch subscribe button and the channel will be subscribed. So students, I am over here with another topic in mathematics for class 10th. This is elimination method to solve pair of linear equation in two variables. To solve pair of linear equations in two variables, algebraic method में मैं एक एलिमिनेशन मेथड के साथ हूँ। इसको हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको वो ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को विलोपन विधि कहते हैं या विलुप्तिकरण कहते हैं। एलिमिनेशन जैसा कि नाम है, दिस इज द टर्म इन इंग्लिश एलिमिनेशन। एलिमिनेट वर्ड आपने सुना होगा, कहते हैं एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। किसी कंपटीशन में एलिमिनेशन राउंड चलता है तो व्हाट डज हैपन इन दैट एलिमिनेशन राउंड, उसमें जो डिफीट हो जाता है वो बाहर निकल जाता है। उस राउंड में जो अच्छा परफॉर्मर नहीं होता वो बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो यहाँ भी एलिमिनेशन का अभिप्राय वही है। हेयर ऑल्सो वन वेरिएबल इज एलिमिनेटेड एंड हाउ इज इट एलिमिनेटेड? तो लेट अस डू one of the question from your exercise 3.1 by elimination method. Here through example I am making you understand. You see the question is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. This is the question given in your NCERT book exercise 3.4 and by this question I am going to make you understand how to do using elimination method. जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो आप इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं एंड दिस इज इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड में मैंने कहा कि आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो विच ऑफ द वेरिएबल शुड बी एलिमिनेटेड? इधर x और y। x को एलिमिनेट कीजिए चाहे y को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ x है, यहाँ 2x है। तो इक्वेशन 1 में आप अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई या इसमें 1 से। तो हम लोग y को एलिमिनेट एक बार करते हैं। तो चलिए y को एलिमिनेट कैसे करते हैं? आप x को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को किया जा सकता है। तो हम लोग y को कर रहे हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1 से करते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी आर गेटिंग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 = 15 एंड 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ वी हैव टू सी व्हाट हैव वी टू सी। हमें क्या देखना है? तो हमें देखना है कि दोनों जो एक मेन्यूएंड है एक सब्ट्रैंड है, एक में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो हम साइन देखेंगे। साइन अगर देखते हैं तो ये 3y प्लस है, 3y माइनस है, तो केवल इसको एडिशन करने में ही ये कैंसिल हो जाएगा। अगर x वाले को करते तो दोनों प्लस था तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन लिखते, लेकिन यहाँ ऑन एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइंस है। तो ऑन एडिशन ये साइन दोनों का डिफरेंट है इसलिए कट जाएगा। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 15 एंड 4 ऐड हो जाएगा 9 10 and then x is equal to 19/5. So this is the value of x. This is elimination method. By this elimination method we have got the value of one variable, means value of x we have got. Now putting the same value in one equation we can get the value of y. इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एक को एलिमिनेट कर दिया गया, उसके बाद एक वेरिएबल आ गया। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ गया। पहले ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, अब जैसे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया और जैसे इसको सॉल्व करते हैं उसको किया गया। लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्या करेंगे? तो वी शैल राइट पुटिंग द वैल्यू
value of x in any of the equation 1. By this elimination we have just eliminated the variable y को यहाँ eliminate किया गया और x वाले वेरिएबल को आगे ऐड किया गया। तो ऐड करने के बाद 3x + 2x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 19। अब x इज इक्वल टू 19/5 हो गया। अब इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो दिस इज वाई दिस हैज बीन रिटन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन ये x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालना है। तो चलिए डालते हैं। x इज इक्वल टू क्या आया है 19/5, तो 19/5 विल बी रिटन प्लस y, तो y इज इक्वल टू यू हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है इसे। नाउ y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, फर्दर y इज इक्वल टू 5। अब फिर इसको जैसे आप सॉरी फ्रैक्शन का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही 5 5 * 25 माइनस 19 घटाएंगे तो 6 आएगा 6/5। अब हेंस वी हैव गॉट द आंसर x इज इक्वल टू 19/5 and y is equal to 6/5. So these are the two answers we have got. This is the value of y and here both of the values we have got. This is the answer. Students, earlier while the chapter was started, when I started the chapter, it was said that these pair of linear equations are also called simple simultaneous equations. Why are they called simple simultaneous equations? Then this answer I am giving you right now. The value of x and value of y, this is fit for both of the equations. If the value of x is being kept over here and value of y is being kept over here in equation 1, इक्वेशन 1 में x और y का वैल्यू डालते हैं तो वही रिजल्ट 5 आएगा, और इक्वेशन 2 में भी इसी x और y का वैल्यू डालते हैं तो वही रिजल्ट 4 आएगा, जो यहाँ दिया हुआ है 2x - 3y इज इक्वल टू 4। सिंस वैल्यूज ऑफ x एंड y, this is fit for both of the equations and this can satisfy both of the equations. This is why the pair of linear equations in two variables are also called simple simultaneous equations. मैं होप करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि इनका नाम simple simultaneous equations क्यों है, क्योंकि इसमें x और y के वैल्यूज जो हैं दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। This is why they are also known as simple simultaneous equations. This was all students, and we shall see once again in another clip for cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम लोग अगले क्लिप में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।